अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, जिसके अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि BA का जो है ऑनलाइन हमने जो एडमिशन है वो किस तरह से भिजवाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने चले जाना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, और जिस कोर्स के अंदर आपने जो है वो एनरोल करना है या एडमिशन लेना है, उस कोर्स का सबसे पहले आपने पढ़ लेना है प्रॉस्पेक्टस। और यहाँ पे एडमिशन के अंदर आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है ऑनलाइन एडमिशन एंड एनरोलमेंट के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है यहाँ से प्रॉस्पेक्टस। डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल स्टूडेंट। अगर आप नेशनल है तो नेशनल, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल। तो मैं नेशनल हूँ तो मैं नेशनल का यहाँ से करूँगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ BA का, तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन BA। तो इसको हमने यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से हमने जो है वो इसको पढ़ लेना है एक बार। और पढ़ने के बाद हमने चले जाना है इसके ऊपर OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस। तो जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो आपका एक अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट बना होगा। अगर तो बना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो आप इसको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके बना लें। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है इसके ऊपर। और जैसे ही आपने इसके ऊपर लॉगिन करना है, उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। ये देखिए, ये पहले मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी के लिए दोबारा से मैं कर देता हूँ अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो इनके अंदर अभी देख लेते हैं कि BA जो है वो कौन से वाला है। तो BA ये नंबर 6 के ऊपर जो प्रोग्राम है ये BA प्रोग्राम है। तो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद अभी ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर आ जाना है एक्शंस के ऊपर। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, इसको ओपन के ऊपर करके हमने कर देना है क्लिक। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास परसेंटेज जो है वो 0 आ चुकी है, ट्रैकिंग ID आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कर लेना है डिग्री इन्फॉर्मेशन तालीम। जो लास्ट एकेडमिक हमारा रिकॉर्ड है वो हमने सबसे पहले यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि डिग्री टाइप। तो डिग्री टाइप हमारी जो है वो डिग्री है। और उसके बाद वो कह रहा है कि डिग्री लेवल, आपका लेवल कौन से वाला, 12 ईयर आपने 12 साल मुकम्मल किए हैं, अपने 14 साल मुकम्मल किए हैं। तो 12 ईयर का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आगे कह रहा है डिग्री। तो डिग्री कौन से वाली है, A लेवल, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन या FA ICOM ICS, जो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मैं यहाँ पे FA मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद वो कह रहा है आगे मेजर सब्जेक्ट्स। तो मेजर सब्जेक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं FA ही कर लेता हूँ। और उसके बाद आगे वो कह रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ से कोई भी एक जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं मास्क इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग ईयर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जी 2013 और 2016। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। और रोल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप एनुअल या सेमेस्टर वाइज, तो एनुअल। और ग्रेडिंग, और इसके अंदर मार्क्स कर लेता हूँ। टोटल नंबर जो है वो है जी 1100। और उसमें से इस बच्चे ने लिए थे, टोटल नंबर में से इसने लिए थे 620। और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिवीज़न आ जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवीज़न आ चुकी है, तो इसको कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू। एक चीज़ का और ध्यान रखेगा, यहाँ पर आप जो मर्ज़ी ऐड करें, जितनी देर तक आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं ना करेंगे तो तब तक जो है वो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। तो थोड़ी लोडिंग लेगा ये। तो लोडिंग लेने के बाद ये देखिए, ये 10% जो है वो आपका कंप्लीट आ चुका है यहाँ पर। और उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे वो कह रहा है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का जो प्रोग्राम है ये पेंडिंग अभी दिखा रहा है। जैसे ही हम इसको क्लियर करेंगे तो ये हो जाएगा ओके।
तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी को। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो कह रहा है कि आप कौन से वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट है या लोकल स्टूडेंट है। तो मैं लोकल स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम को, तो आगे वो खुद ब खुद जो है वो जितने प्रोग्राम आपके हिसाब से होंगे वो आपको बता देगा। तो मैं अब आज आपको बीए के बारे में सिखाना जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी ओपन कोर्स ऑफ बीए। तो मैं बीए का यहाँ से कोर्स ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड टू प्रोग्राम लिस्ट के अंदर कर देता हूँ। और ऐड टू प्रोग्राम लिस्ट के अंदर करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेव एंड कंप्लीट के अंदर कर लेता हूँ क्लिक। तो ये देखिए ये हमारे पास कंप्लीटेड आ चुका है और ये अब हो चुका है 20%। उसके बाद आगे चला जाता है जी, वो पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर AIOU रजिस्ट्रेशन ID इफ़ एनी। तो इस जो ये वाला जो नंबर है इसको हमने छोड़ देना खाली। यहाँ पे हमने लिख लेना फर्स्ट नेम। मैं फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ अली और लास्ट नेम जो है वो लिख लेता हूँ हसन। और उसके बाद आगे जेंडर लिख लेता हूँ मेल और मैरिड स्टेट लिख लेता हूँ सिंगल। उसके बाद आगे आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं लिख लेता हूँ फरवरी और डे लिख लेता हूँ 12 और ईयर लिख लेता हूँ 1995। उसके बाद रिलीज यहाँ पर मुस्लिम्स और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर हमें देना पड़ेगा ए पॉजिटिव। डिसेबिलिटी नॉन डिसेबिलिटी और अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल लिख लें, लेकिन मैं नाउन हूँ। और उसके बाद आगे फादर इन्फॉर्मेशन। तो फादर नेम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फादर नेम है हसन अली। और उसके बाद आगे अगर तो वो ज़िंदा है तो ज़िंदा, अगर मर चुके हैं तो यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पर टिक कर लें। और उसके बाद फादर ऑक्यूपेंट यहाँ पर अपने बाप का पेशा लिखें। तो मैं लिख लेता हूँ बिजनेसमैन। और उसके बाद फादर मोबाइल नंबर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना अगर नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर जो है वो दे देता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे वो कह रहे हैं गार्डियन इन्फॉर्मेशन। तो गार्डियन कौन होता है? जो आपकी रहनुमाई करता है या जो आपका सरबराह होता है, जो पैसा लगा रहा है आपकी तालीम के ऊपर, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर साथ में एक चेक बुक दिया हुआ है कि कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसके ऊपर ही कर लेता हूँ क्लिक। और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन। तो पाकिस्तानी। और यहाँ पर ID कार्ड नंबर जो है वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये ID कार्ड का नंबर लिख लिया। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान कंट्री। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो कोई भी आपकी स्टेट है आपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरांवाला सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आगे तहसील जो है कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कामों की सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे यहाँ पे आपने मुकम्मल जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपने मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है वो मुकम्मल एड्रेस जो है वो मेंशन करना है, जो आपका एड्रेस होगा। और उसके बाद आगे एरिया आपने सेलेक्ट करना है कि रूरल है या अर्बन है, शहरी है या देहाती है। तो शहरी है। उसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पे आपने लिखना है। तो पोस्टल कोड निकालने का तरीका ये है कि आपने गूगल के ऊपर जाना है और जाकर लिख लेना है अपने शहर का नाम। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ लाहौर पोस्टल कोड।
और इसको हमने कर देना है सर्च। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लाहौर के पोस्टल कोड आ गए। तो यहाँ से कोई भी एक पोस्टल कोड उठा के आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पर जो है वो पोस्टल कोड लिख ले रहे हैं। उसके बाद आगे वो कह रहा है पोस्टिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, कि वो कि आपका जो पोस्टिंग एड्रेस है वो सेम, अगर तो आपका सेम है तो आप इसके ऊपर कॉपी के ऊपर चेक मार्क कर लेते हैं। अगर नहीं सेम तो हम यहाँ पर जो है वो कोई भी एक एड्रेस जो है वो लिख लेंगे। तो वैसे मेरा सेम है तो मैं सेम ही रहने दूंगा। उसके बाद आगे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लोकल डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपका किस जगह का है, तो मेरा पंजाब का है। और आगे है मेरा गुजरांवाला का। तो ये गुजरांवाला का मैंने लिख लिया। और उसके बाद आगे वो कह रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल प्लीज़ प्रोवाइडेड ए वाइल्ड कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो अपना कोई भी एक नंबर लिख लेना है। और उसके बाद आगे आपने यहाँ पर ये एक नंबर अपना दे देना है इजाफी से, कोई भी एक नंबर। तो वो भी मैं दे देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग के आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो इसको मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने एक मरतबा लाजमी ये सारे को ना पढ़ लेना है, रीड कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर कर देना हमने क्लिक। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं अभी कितने परसेंट हमारा हुआ है। तो ये डायरेक्ट जो है वो 50% के ऊपर चला गया है। गुड हो गया। और उसके बाद आगे चले जाते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर। तो इसको कर लेते हैं हम क्लिक। तो उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर एफए का दिया हुआ था और उसके बाद हमने मैटर का भी देना है यहाँ पर। तो ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर चले जाते हैं। और जाने के बाद यहाँ पर फिर से वही डिग्री और सारा कुछ हमने देना है। और इस तरह से मैट्रिक साइंस में किया हुआ है और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कोई भी एक दे दे। यहाँ से मैं दे देता हूँ जी लाहौर यूनिवर्सिटी, इस मरतबा दे देता हूँ लाहौर बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे मास्क इन्फॉर्मेशन तो 2000 जो है वो 9 किधर गया, 2009 में मैंने स्टार्ट किया था और 2011 में मैंने जो है वो ख़त्म किया मैट्रिक। और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर स्लिप कोई भी एक मेंशन कर दें। और रोल नंबर स्लिप लिखने के बाद यहाँ पे लिखने के एनुअल और सेमेस्टर वाइज है, दोनों में से जो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आगे मास्क और यहाँ पे टोटल नंबर हमने लिख देने हैं 1050। और 1050 में से लिए हैं जी इस बच्चे ने 700 नंबर, वेल एंड गुड। और यहाँ पर जो डिवीज़न है वो अपने आप ही शो कर देगा, फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर कर देना है हमने क्लिक। और हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट के ऊपर आपने इसके ऊपर ज़रूर जो है वो मेंशन कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 50 से 70% के ऊपर चला गया है। और उसके बाद आगे वो कह रहा है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो कोई अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लिक हेयर, यानी कि मेंशन कर लेते हैं हम। तो अगर तो आपका कोई भी एकेडमिक अगर तो आपको कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी इस बटन के ऊपर क्लिक कर लें। अगर है तो ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखें, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिख देता हूँ पेप्सी। और उसके बाद यहाँ पे जॉब टाइटल और यहाँ पर मेन असाइनमेंट्स कोई भी आप लिख लेते हैं ABCD।
और उसके बाद जो ईयर है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है स्टार्टिंग ईयर। तो ये मैंने स्टार्ट किया था ये 2019 में, और करंटली अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और सेव एंड कंटिन्यू पे के ऊपर कर लेना हमने क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। और ये देखिए 80% जो है वो हमारा हो चुका है। उसके बाद कोर्सेज इन्फॉर्मेशन, तो इसको हमने कर लेना है ओके। तो कोर्सेज इन्फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद जो है वो यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया जाता है कि आपने जो कोर्स करना है वो किस टाइप का होगा, या उसमें कौन कौन सी बुक्स वगैरह होंगी। और कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद एंड के ऊपर चले जाना है हमने फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और हमने इसको कर लेना है ओपन। और ओपन करने के बाद जो है सबसे पहले हमने जो है वो अपनी एक जो है वो नाम, एक जो है वो मेन फ़ोटो अपलोड करनी है। तो मेन फ़ोटो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर कोई पड़ी हुई मेरी तो मैं मेन फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी फ़ोटो आप अपलोड करें लेकिन वो 0.5 MB से ज़्यादा की ना हो। तो इस तरह से अपलोड के बटन के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक, और देखते हैं कि हमारी फ़ोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे CNIC की बैक और फ्रंट साइड दोनों जो है वो एक ही तरह से हमने और जो है वो अपलोड करनी है। जैसा कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको PDF के अंदर, फाइल के अंदर बैक और फ्रंट दोनों को करके और उसके बाद अपलोड कर लेते हैं, कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ लग गई होगी। और उसके बाद आगे लोकल डोमिसाइल, यहाँ पे हमने डोमिसाइल जो है वो अपना अपलोड कर लेना है। तो डोमिसाइल मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फादर CNIC, अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये जो है वो लाजमी होता है। तो मैं फादर CNIC जो है वो ये भी डाउनलोड कर अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और इस तरह से बारी बारी करके आपने जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो मांग रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड। तो एकेडमिक सबसे पहले आपने जो है वो FA का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद FSC या बैचलर वगैरह का जो भी रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक हो गया। और अपलोड करने के बाद थोड़ा सा हमने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट के सेक्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। तो उसके बाद आपका जो है वो 99% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपकी फुल जो है वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, अभी लास्ट के ऊपर ये रह गया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप इन जो भी आपने लिखा है तो इसमें से कोई भी चीज़ गलत हुई या सही हुई तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और इसको हमने कर लेना है यहाँ से सबको इस तरह से क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर कर देना है क्लिक, और सबमिट जो है वो एप्लीकेशन कर देनी है। और एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपने एक बार हर चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका 100% ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपके आ जाता है कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो ये लिखा हुआ है अनपेड। तो इसको हमने यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये होती है बैंक चालान फॉर्म। तो इसको हमने इस तरह से ओपन कर लेना है, और ये एक चालान फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये हम जो है वो इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा से भी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद MCB
फैसल बैंक, यूबीएल, तो बैंक अल हबीब, किसी भी ये बैंक से जो है वो ये जमा करवा सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और फ़ीस वगैरह जो है वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहुत सी ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।